जौनपुर गया, माहौल देखा, अल्लाह खैर करे। ऐसे माहौल से, ऐसे जलसों से मुझे शौक नहीं है, जलसों का किसी चीज का शौक नहीं। मत बुलाइए, ना करिए जलसे। मैं कहता हूँ ये इतने महंगे जलसे होते हैं तो मत कीजिए। हाँ, इतने महंगे तब कराइए जब आपके यहाँ नमाजी भी हो, इमाम भी हो, हर चीज हो। उसके बाद अगर इतना महंगा कराते हैं तो कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इन चीजों से परे होकर फिर इतना महंगा जलसा कराए तो तकलीफ होगी, तकलीफ होगी। मैं हक बात को छुपाता नहीं, बोल देता हूँ। मेरी फिर आदत है कि मुझे जो कहना है वो कहना है, कि फतवा लगाए चाहे मारे कूटे, मुझे जो कहना है कहना है। क्या कहते हैं, बेशक माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने मुझे यही 13 साल दर्स दिया, मक्का से रहकर, मक्का में रहकर वहां से हिजरत करके यही दर्स दिया था। कुछ भी कहना पड़े दिन के लिए कहते रहो अखबार, माशाअल्लाह। मेरे नबी को कितना सताया गया। ताइफ की गलियों में बच्चों ने कंकड़ियां मारी, पत्थर मारे, आप खून से लहूलुहान हो गए, जूते में खून आ गया। फरिश्ते आते हैं, कहते हैं इजाजत दीजिए इन दो पहाड़ों के दरमियान इस ताइफ को मैं मिला दूं, चूर कर दूं इस ताइफ को। लेकिन नबी कहते नहीं, सब्र करो, अभी रुक जाओ। यही ताइफ के लोग जो मुझे मार रहे हैं, तकलीफें दे रहे हैं, इज़ाएं दे रहे हैं, कल यही लोग मेरे नाम पे जान देंगे। माशाअल्लाह, बहुत खूब। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने दर्स दिया, तकलीफें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, जब आप हक बात कहेंगे लोग रोकने वाले भी आएंगे, फतवे लगाने वाले भी आएंगे, आपको नापसंद करने वाले भी होंगे, लेकिन हक बात से रुकना नहीं। क्योंकि हक सर चढ़ के बोलता है, हक कड़वा है लेकिन सच्चा है, सच होता है, दिल पर असर करता है। आपको ये सोच आज के बाद जब भी जलसा कराना उससे पहले इमाम की फिक्र करना, उससे पहले नमाज की फिक्र करना। ऐसे आप अल्लाह से करीब नहीं हो सकते। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खुरासान के बादशाह अपने महल पे सोए हुए हैं, किसी की आवाज आती है महल की छत से, तो आप पूछते कौन है, तो उधर से आवाज आती है कि मेरे ऊंट खो गए हैं, मैं अपने ऊंटों को ढूंढ रहा हूं। तो इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं कि शाही महल की छत पर वो भी ऊंट, ऐसे मुमकिन कैसे हो सकता है? तो फिर इस्लामी भाइयों वो लोग आवाज देते हैं, कहते हैं ऐ इब्राहिम, जब शाही महल पर मुझे मेरे खोए हुए ऊंट नहीं मिल सकते, तो ऐ इब्राहिम तुम्हें महल के अंदर लेटे लेटे खुदा कैसे मिल जाएगा? इतना सुनना था प्यारे, आपने खुरासान की बादशाहत को तर्क कर दिया, शाही लिबास को उतारा, अपने जिस्म पर पत्तों को बांध लिया और जंगल का सफर किया। माशाअल्लाह, जंगल चले गए। कुछ रोज के बाद आपके वज़रा, आपके वजीरों का वहां से, आपके कारकुनान का वहां से गुजर हुआ। क्या देखते हैं कि हजरत इब्राहिम जो खुरासान के बादशाह थे, आज अपनी टूटी फूटी गोदड़ी सिल रहे हैं। वो सीधा गोदड़ी सिली जा रही है। जब वो निकलते हैं तो मुस्कुरा के कहते हैं इब्राहिम, बादशाहत को छोड़ दिया, खुरासान की बादशाहत को तर्क करके यहाँ पर आए हो, गोदड़ियां सिल रहे हो? तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने अपनी सुई को निकाला और समंदर में फेंक दिया। बगौर सुनना, आपने अपनी सुई को निकाला और समंदर में फेंक दिया। फिर आपने अपने वजीरों से कहा जाओ मेरी सुई को ढूंढ लाओ। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, वजीर कहता है कि इस समंदर में ऊंट चला जाए, हाथी चला जाए, वो ना ढूंढे मिले, आपकी सुई कैसे मिल जाएगी? तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत इब्राहिम बिन अदहम मछलियों को हुक्म देते हैं कि ऐ मछलियों, मेरी खोई हुई सुई मुझे वापस कर दो। देखिए प्यारे इस्लामी भाइयों, इतना कहना था कि समंदर की सारी मछलियां, न जाने कितनी मछलियां अपने मुंह में सोने की सुइयां दबा के ले आई, लेकिन आपने मछलियों को नहीं लिया। आपने अपनी सुई को निकाला और उन मछलियों से कहा लेकर जाओ, ये मेरी सुइयां नहीं है। इतना देखा, फिर आपने कहा देखा, अपने वजीर से कहा देखा, जब तक मैं खुरासान का बादशाह था, मेरी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ खुरासान के लोगों पे चलती थी। जब से मैं अपने रब की बारगाह में आया हूँ, मेरी हुकूमत दुनिया वालों पे भी चलती है, जमीन के ऊपर रहने वालों पे भी चलती है और समंदर में रहने वालों पर भी चलती है। अल्लाह सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। दिल लहब में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। है क्या, है क्या? सिर्फ सोना सोना जिंदगी अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया था। अल्लाह ने तो आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मकसद तो इबादत था ना आपका। आप कहां खो गए, कहां गुमराह हो गया? जिस चीज के लिए पैदा किए गए उससे दूर, नमाज से दूर, मस्जिदों से दूर, हर चीज से दूर। अब ये केस आया बाबरी मस्जिद का, पूरा हिंदुस्तान मुतमहिन हो गया।
पूरा हिंदुस्तान बेचैन हो गया, मुसलमान बेचैन, नमाज एक वक्त की नहीं, आवाज उठाने के लिए आ गया। अबे मेरी मस्जिद छिन गई, मस्जिद छिन गई तो क्या हुआ? आपके मोहल्ले की भी मस्जिद छिन सकती है अगर यूं ही वीरान रही तो। बेशक क्या कहने, अगर मस्जिदें यूं ही वीरान रही तो आपकी मस्जिद भी मुमकिन है छिन जाए। प्यारे, एक मस्जिद के लिए इतने बेचैन होते हो, एक चली गई दुनिया जानता है कि नाहक फैसला हुआ, दुनिया जानता है कि वो मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया, दुनिया जानता है कि आज हुकूमत जबरी है, इस्तिबदादी है, जालिम हुकूमत है। ये जालिम किसने बिठाया? तुमने बिठाया। ये जालिम तुम्हारी करतूतों की वजह से आया। ये जालिम जब आया जब आपने खुदा के जिक्र, ये जालिम जब आया जब आप अल्लाह के जिक्र। जी, तो प्यारे इस्लामी भाई, कहने का मतलब ये है कि अपनी मस्जिदों को आबाद करें, अपनी मस्जिदों को पुर करें, वहां नमाजी कायम करें, नमाज पढ़ें। अगर आप मस्जिदों से दूर रहेंगे तो आप परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे, आप अल्लाह के जिक्र से दूर रहेंगे तो परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में किसी शख्स ने एक चिड़िया का तोहफा पेश किया, आपने उसे कैद कर दिया। वो कुछ दिन कैद रहा। एक दिन जुनैद बगदादी किसी काम से बाहर के लिए निकले तो वो चिड़िया का परिंदा, वो चिड़िया ज़रा कतार रोने लगी और कहने लगी, ऐ जुनैद बगदादी कहाँ जा रहा है? तो हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं, बाहर काम से जा रहा हूँ, दोस्तों से मुलाकात करनी है, कुछ बातें करनी है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, वो चिड़िया कहती है, ऐ जुनैद बगदादी मुझे भी रिहा कर दो, मेरे भी जानने वाले हैं, मेरे भी यार दोस्त हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ। हजरत जुनैद बगदादी को उस पर रहम आ गया और आपने चिड़िया को रिहा कर दिया। क्या? रिहा कर दिया। जब वो चिड़िया उड़ने लगी तो उड़ते उड़ते कहती है, ऐ जुनैद बगदादी, जानते हैं आपने मुझे इतने दिन कैद में क्यों रखा? आपने मुझे इतने दिन कैद में इसलिए रखा कि मैंने इतने दिन अपने रब का जिक्र छोड़ दिया था, इसलिए अल्लाह का हुक्म हुआ कि इसको इतने दिन की कैद की सजा सुना दी जाए। इससे पता चलता है कि जब बंदा रब के जिक्र को छोड़ता है तो वो सजाओं में, मुसीबतों में गिरफ्तार किया जाता है, बलाओं में गिरफ्तार किया जाता है। अपने रब के जिक्र से करीब आओ। कहां दुनिया में खो गए? जिसके पास काम है, काम में मशगूल है, दुकान है, दुकान में मशगूल है, नमाज में कौन मशगूल होगा? असल काम तो आपका नमाज थी, असल काम तो आपका इबादत है ना, असल काम तो जिक्र है ना, उसको छोड़कर सब काम कर रहे हैं। इसीलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हाकुमुत तकासुर हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर। हाय कसरत, हाय दौलत, हाय माल, हाय गाड़ी, हाय बंगला, हाय बिल्डिंग, हाय दौलत, हाय शोहरत, हाय इज्जत, यही कहते रहते हो हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, यहाँ तक के कब्रों में पहुंच जाते। क्या फायदा है इस दुनिया से? ऐसी दुनिया से क्या फायदा जिस दुनिया को आप कमा रहे और आपके रब के जिक्र से दूर कर दे? ऐसी दुनिया बल्ला, ऐसी दुनिया से कोई फायदा नहीं जो आपको अल्लाह के जिक्र से दूर कर दे। ऐसी नौकरी से कोई फायदा नहीं जो आपको नमाज पढ़ने की इजाजत ना दे। ऐसे काम से कोई फायदा नहीं जो आपको नमाज पढ़ने की मोहलत ना दे। हर उस काम को छोड़ दो जो आपको नमाज पढ़ने की इजाजत ना दे। हर उस नौकरी को छोड़ दो जो आपके रब को जिक्र से दूर कर दे। ऐसे काम की, ऐसे नौकरी के, ऐसे पैसे के, ऐसे इज्जत की, दौलत की, माल की कोई जरूरत नहीं जो आपको आपके रब के जिक्र से दूर कर दे। कहां खो गया? असल मकसद इबादत है। करीब आओ प्यारे, अल्लाह के जिक्र से करीब हो जाओ। उम्मीदें कभी पूरी नहीं होती। मिशका शरीफ के हदीस मुबारक है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि मौत यहाँ है। कहाँ है? इशारा करके फरमाते हैं कि मौत यहाँ है, गर्दन पर, और उम्मीदें वहां हैं। इशारा दूर पे है कि मौत यहाँ है और उम्मीदें वहां हैं। तो कौन सी चीज पहले आएगी? कौन सी चीज पहले आएगी? मौत पहले आएगी। उम्मीदें कभी पूरी नहीं होगी। उम्मीदें पूरी करते करते आप थक जाएंगे, लेकिन कभी पूरी नहीं होगी, उससे पहले मौत आ जाएगी। ऐसी उम्मीदों से क्या फायदा जो कभी पूरी ना हो? उस मौत से लो लगाओ, उस मौत का जिक्र करो, उस मौत को याद करो जो तुम्हें करीब में लपेटे हुए आने वाली है। अल्लाह के जिक्र से करीब हो जाओ। मैं यहाँ पर कमेटी से जो आज मैंने मंजर देखा उनसे गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के वास्ते अल्लाह का जिक्र कीजिए। उसके हबीब का जिक्र मनाने से पहले मस्जिदें आबाद करनी होंगी, ये जलसा सजाने से पहले नमाजें पढ़नी होंगी, उससे पहले इसका कोई फायदा नहीं हो सकता। अगर आप ये समझते हैं कि 3,000, 10,000, 5,000 खर्चा करके आप जन्नत में नाम लिखा लेंगे, ये सोच गलत है। उस वक्त लिखा लेंगे जब आप नमाजों से करीब होंगे, उस वक्त लिखा लेंगे आप जब अल्लाह के जिक्र से करीब होंगे।
آپ اپنی مسجد میں یہاں سے اعلان کرنا چاہوں گا کہ ایک بار اور شدت سے محنت کیجئے اور زور لگا دیجئے، ایک حجرہ بنوائیے، ایک امام لائیے، ان سے کہیے کہ آپ تبلیغ بھی کیجئے، تقریر بھی کیجئے یہیں پر۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ نماز قائم کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے میرے مولا ہم سے جو بھی بولنے میں سہمن قصدن احمدن جو بھی غلطیاں ہیں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔